सहदेव जी महाराज कहे कि यज्ञ में सबसे पहली पूजा भगवान कृष्ण जी की होनी चाहिए, लेकिन जो शिशुपाल था उनका विरोध किया, इसलिए भगवान आगे चल करके 100 गाली होने के बाद उनको मोक्ष प्रदान कर दिए। अब तो महाराज एक बात कहना चाहूंगा, यज्ञ कैसा भी हो, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे देवी महापुराण हो, जो भी कथा हो महाराज, हमको प्रयास यही करना चाहिए कि हमको जाकर के उनमें भी सहयोग करना चाहिए। भगवान जब खुद यज्ञ की सहायता करते हैं महाराज, अपना काम बताते हैं, तो हम तो मामूली से लोग हैं, इसलिए यज्ञ में सबको लिए काम बांटा गया महाराज। उस यज्ञ में सबसे महत्व जो पूर्ण कार्य चीज है वो है दान का भंडार। यह कार्य दुर्योधन को दे दिया गया। दूसरा भंडार होता है भोजन का, इसकी जवाबदारी भीम को दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाएगा वही खिलाएगा भी महाराज। और आगे का काम हुआ भोजन परोसने का। भोजन बनाना और भोजन परोसना ये भी अलग अलग बात है महाराज। भोजन परोसना भी बहुत टैलेंट की बात है कि नहीं? कितने लोगों को भोजन कैसे परोसना है ये हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यह काम किसको बांट दिए? द्रौपदी को। ये जो द्रौपदी है ये पंजाब की रहने वाली है महाराज, और पंजाब के जो लोग होते हैं खूब अच्छे से खिलाते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, और पंजाब को संस्कृत में पंचाल कहते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या हुआ? पांचाली है। अब महाराज आगे चलकर के भगवान कहे कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो इस यज्ञ में मुझको भी कुछ कार्य करना चाहिए। भगवान सबको कार्य बांटे और भगवान स्वयं उस यज्ञ में आने वाले जितने भी अतिथि हैं उनका पैरों को धोने का काम भगवान जी ने किया। महाराज धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, इसलिए प्रयास नहीं करें जब भी हमारे गांव में अब आगे से और ऐसी कथा हो तो आप पहले से आकर के अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि महाराज सेवा आप हमारे लिए नहीं करते हो, सेवा आप अपने लिए करते हो, है कि नहीं? इसलिए महाराज प्रयास यही करना चाहिए कि हम भी भगवान के कार्यों में सेवा कर सकें। एक बार की बात है साहू जी, एक बार एक मंदिर बनाया जा रहा था। जब उस मंदिर को बनाया जा रहा था तो एक संत वहां पर पहुंचे, और वह संत जाकर के जो मंदिर के गुम्बद बनाता है उनसे कहे हैं कि भैया तुम क्या बना रहे हो? और गुम्बद बनाने वाला व्यक्ति कहे कि महाराज जी हम केवल गुम्बद बना रहे हैं। जो सीढ़ी बनाता है उनसे पूछा गया कि भैया तुम क्या बना रहे हो? तो वो बोल दिया कि हम सीढ़ी बना रहे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल मिट्टी ढोने का काम करता था, उस मिट्टी ढोने वाले व्यक्ति से जब पूछा गया कि भैया तुम क्या करते हो, तो कह दिया कि भैया हम तो मंदिर बना रहे हैं। इसलिए महाराज कार्य केवल भगवान के लिए करना चाहिए, आपकी उम्मीद आगे होना चाहिए। आगे चल करके महाराज उसी यज्ञ में दुर्योधन आया। दुर्योधन आकर के सुंदर पांडवों के महल को देखने लगा। वह महल ऐसा दिव्य बनाया गया था कि आप जल को देखो तो आपको दीवार नजर आए, और दीवार को देखो तो आपको जल नजर आता था। इसी भ्रम के कारण दुर्योधन वहां पर पानी में गिर गया, जिसे देखकर के द्रौपदी हंसने लगी और क्या कह दिए कि अंधे का तो अंधा होता है। और यहीं से फिर ये महाभारत शुरू हो गया महाराज। देखो महाराज आगे चलकर के पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का सुंदर अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट आया पांडवों के जीवन में। पांडवों को राज्य मिलने की स्थिति आई। भगवान बांके बिहारी शांति दूत बनकर के गए, युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया भगवान बांके बिहारी, पर द्रौपदी और भीम की इच्छा थी कि युद्ध होना चाहिए। ये प्रसंग मैं आपको सुना चुका हूं महाराज, है कि नहीं? भगवान आगे दोनों के लिए शर्त रख दिए कि एक तरफ मेरी सारी की सारी नारायणी सेना और एक तरफ स्वयं मैं रहूंगा। दुर्योधन जो है भगवान की सेना का चयन कर लिए। आगे चलकर के बलराम जी भैया तीर्थ यात्रा पर चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे चल करके भयानक युद्ध हुआ महाराज। महाभारत जो युद्ध था बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों का युद्ध है। आज भी होता है महाराज, छोटी छोटी जमीन के लिए आज भाई भाई लोग युद्ध कर रहे हैं। आज तो घर घर में महाभारत प्रारंभ हो चुका है। पांडव
आधे राज्य के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने उनको दिया नहीं। लेकिन महाराज कहा जाता है भगवान कृष्ण के चरणों रूपी नौका का आश्रय जिनको मिल जाता है उनका फिर कोई और कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वे सभी गोविंद के गोलोक धाम चले गए। फिर आपका जन्म हुआ, ये प्रसंग कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, मन की डोर कृष्ण की चरणों में बंधी रही, यही मुक्ति का साधन है। इसलिए महाराज अपनी मन की डोर को भगवान की ओर सदा लगा करके रखनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। दोनों हाथों की सुंदर सेवा में ताली करती हुई है क्या कहें? अरे मुख में है राम नाम, राम शर्म हाथ में। मुख में है राम नाम, राम शर्म हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जय हो। सभी तालियों की सेवा करते रहे महाराज। जैसे अभी महाराज जी ने बोले कि कहीं भी सत्संग चलता हो, कहीं भी धर्म का काम चलता हो, धार्मिक काम चलता हो, तो हमें बिन कहे भगवान के दरबार जाना चाहिए। आइए क्या कहते हैं? काम करते रहिए।
संसार की चिंता छोड़ते हुए एक बार भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को लगा के तो देखो क्या कहते हैं आगे। जिंदगी की डोर से हाथ दिल लाट के, जिंदगी की डोर से हाथ दिल लाट के, महल में आके चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में आके चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निधिवाद राम नाम कहिए, जय विद्या के राम हरि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भजन की अंतिम कड़ी हमें बहुत बड़ी सीख देती है प्यारे। आशय के नाम जिसे तुझे तोड़ते हो, आशय के नाम जिसे तुझे तोड़ते, नाताए के नाम जिसे तुझे तोड़ते, नाताए के नाम जिसे नाथ तोड़ दे। साधु संग प्रेम संग अंग अंग रहिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ तक महाराज सुंदर कथा होता है। देखो संसार में हम लोग आते हैं और संसार में आने के बाद जिस चीज का हमको वास्तविक में जिससे हमको प्रेम करना चाहिए उसी को छोड़ करके हम बाकी सबसे प्रेम करते हैं। महाराज एक राजा हुए, एक राजा की 4 रानी हुआ करती थी। कितनी? 4 रानी हुआ करती थी महाराज। तो वो जो राजा है सबसे छोटी वाली रानी से ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन जो सबसे बड़ी रानी है उससे प्रेम ही नहीं करता था। कौन? राजा। बाकी 3 रानी से भी थोड़ा प्रेम करता था, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था किससे? वो छोटी वाली से, और सबसे बड़ी वाली से वो प्रेम नहीं करता था। केवल 4 रानी थी राजा। एक दिन राजा खूब अच्छे राज्य करने लगा राज्य में। एक दिन सोए सोए राजा के मन में विचार आया कि आज मैं राजा हूं, कल न जाने कुछ मुझे हो जाए, है कि नहीं? तो कल मेरे मरने के उपरांत मेरे साथ 4 रानी में से कौन जाएगी? राजा को लगा कि बाकी तो नहीं जाएगी, बड़ी वाली तो और नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन छोटी वाली से वो खूब प्रेम करता था। अब तो महाराज, अब जो छोटी रानी के पास गया, कौन? राजा। छोटी वाली रानी से कहे कि देखो रानी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ,
इसलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए, इस संसार को छोड़कर जाना पड़े, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? जैसे ऐसे कहा गया महाराज, जिससे वो खूब प्रेम करता था, छोटी रानी से, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते थे, वो रानी क्या बोल दिया कि नहीं, मैं आपके साथ वहां नहीं जा सकती। राजा कहा, अरे इसी से मैं ज्यादा प्रेम करता था, और ये साहब क्या बोल दिए कि मैं आपके साथ नहीं जाऊं। अब तो वो दूसरी रानी के पास गए, जिससे वो थोड़ा बहुत प्रेम करता था, कि देवी क्या मेरे मरने के बाद आप मेरे साथ जाओगी? अब तो वो बोली, देखो मैं आधे दूर तक आपके साथ जाऊंगी, उसके आगे मैं भी आपके साथ नहीं आ सकती। इससे भी मैं थोड़ा बहुत प्रेम करता था, लेकिन क्या बोल रही है कि मैं आधे बीच तक ही जाऊंगी, फिर आगे मैं नहीं जाऊंगी। अब तो वो तीसरी के पास गया, जिससे थोड़ा बहुत प्रेम वो करता था। तीसरी के पास गए कि देवी क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाओगी? तीसरी रानी कही कि स्वामी मैं जाऊंगी आपके साथ, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। जाऊंगी जरूर, लेकिन मैं वापस फिर नहीं आऊंगी। अब तो महाराज कहें कि ये भी जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएगी। अब तो वो चौथी रानी के पास गया ही नहीं। क्यों? कि मैं तो खुद उससे प्रेम करता ही नहीं था, तो बेचारी क्यों मेरे साथ जाएगी। लेकिन जो बड़ी रानी थी वो स्वयं चल करके अपने पति के पास आई और अपने पति से कहती है कि देखो पति जी, राजा जी, अगर कहीं आप जाओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी। कौन कही? बड़ी रानी, जिससे वो कभी प्रेम नहीं करता था महाराज। आज वो भी रोने लगा, अरे जिससे मैं कभी प्रेम ही नहीं किया वही मेरे साथ आज जाने के लिए तैयार है, और जिससे मैं खूब प्रेम किया वही मुझको एक बार में मना कर दी। देखो आखिर ये चार रानी कौन है महाराज? इस प्रसंग के राजा कौन है? हम हैं। कौन? और हमारी सबसे पहली रानी कौन है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं? सबसे छोटी रानी कौन है? वो पैसा है कि नहीं, जिससे हम आज सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो बताओ क्या पैसा आपके साथ जाने वाला है जी? पैसा कभी आपके साथ नहीं जाता है। जब सब यात्रा निकाला जाता है साहू जी, तो पैसों को ही छीना जाता है कि नहीं? लाई में धान में से कर करके महाराज जीवन भर पैसा पैसा किया, अब लेके जा पैसा को, फिर वो पैसे को लेकर के जा नहीं सकता। दूसरी पत्नी कौन है महाराज? समाज। जो समाज है, जिनके बारे में हम सोचते हैं ये हमारी क्या है? दूसरी पत्नी है। कहां तक जाते हैं? आधा बीच तक जाते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं महाराज। उसके आगे ये लोग भी नहीं जाते हैं। ये हमारी कौन है? दूसरी पत्नी। तीसरी पत्नी है ये हमारा ये देह, जो हमारा ये शरीर है। ये शरीर हमसे कहती है कि मैं जाऊंगी, लेकिन वापस फिर लौट करके मैं नहीं आऊंगी। शरीर वहीं पर जल करके खाक हो जाती है, वापस नहीं आती। और जिससे हम प्रेम नहीं करते महाराज, वही क्या है? वही कर्म है, जिससे हम कभी प्रेम नहीं करते हैं। और यही कर्म जो है महाराज हमारे साथ जाता है कि नहीं? इसलिए महाराज सदैव अच्छा कर्म करते रहिए, जिस प्रकार भैया ने सुंदर भजनों के माध्यम से आपको समझाया है। महाराज इस प्रकार राजस्व यज्ञ संपन्न होने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद, अब जो राजा परीक्षित है, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, अब मैं ये मारधार मारपीट वाला कथा बहुत सुन चुका हूं। अब मैं ये मारधार वाला कथा प्रसंग सुनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज मेरा 7वां दिवस है। आज मुझे तक्षा करांगा करके मुझे डस लेगा, और आज ही मुझको अपने शरीर को छोड़ करके वापस जाना भी है। क्योंकि आज भागवत का कौन सा दिन है जी? 7वां दिवस है। परीक्षित आज मोक्ष होने वाला है। इसलिए मैं अब ऐसे कथा को नहीं सुनना चाहता। मैं ऐसे कथा सुनना चाहता हूँ जो एक आध कोई गरीब भक्त हो, जो भगवान का खूब प्रिय भक्त रहा होगा, ऐसा कोई भक्त की कथा मैं आज सुनना चाहता हूँ। भगवान कहें, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज राजा परीक्षित, ऐसे एक मित्र है जिनका भगवान बांके बिहारी, बचपन के उनके सखा है, जिनका नाम है सुदामा जी महाराज।
एक चीज याद रखिएगा, आप सभी के कोई कोई मित्र होंगे महाराज, है कि नहीं? सबके मित्र हैं, लेकिन मित्र कैसे होना चाहिए? मित्र ऐसे हो महाराज, दूध में पानी जो मिला होता है, मित्र को ऐसे ही होना चाहिए। कैसे? दूध मिश्रित, पानी मिश्रित दूध की तरह। देखो, जब दूध में पानी को मिलाया जाता है बच्चे जी, तो जो दूध है अपनी दोस्ती निभाता है, और वही दूध उस पानी को अपने आप में मिला लेता है। फिर हमको पता नहीं चलता कि पानी कितना है और दूध कितना है। दूध अपना दोस्ती निभाता है, अपने आप में उस पानी को भी वो बदल देता है कि नहीं? और जब आगे चल करके महाराज, जब हम उस दूध को गर्म करते हैं, तो जो पानी है दूध से कहता है कि भैया एक बार तुमने हमारी दोस्ती निभाई थी, अब दोस्ती निभाने की पारी हमारी है। इसलिए जब हम दूध को उबालते हैं तो सबसे पहले महाराज वो पानी ही भाप बन के वहां से उड़ता है। देखो, अब जब वो पानी भाप बन के उड़ता है तो अपने उस दोस्त के वियोग में दूध को गुस्सा आता है महाराज, ये मेरा दोस्त है, ये मुझको छोड़ करके जा रहा है। इसलिए वह जो दूध है क्रोध में आकर के उबलता है कि नहीं? और उबल करके वो ऊपर आने का प्रयास करता है, और जैसे वो दूध ऊपर आने का प्रयास करता है महाराज, तब तक शांत नहीं होता जब तक उसमें आप जल में। तो मित्र महाराज ऐसे होना चाहिए, पानी मिश्रित जल की तरह, तो ही वो सच्चा मित्र है। और बाकी ऐसे मित्र तो महाराज कई है कि नहीं? अब तो महाराज सुंदर सुदामा जी के बारे में बता रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, हमने तो सुना है कि सुदामा जी महाराज घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, भीख मांगा करते थे। लेकिन महाराज मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि आप पूरे भागवत को पढ़ करके देख लो, कहीं पर ऐसा नहीं है कि सुदामा जी महाराज घर घर में जाकर के भिक्षा मांगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। देखो महाराज, भागवत में कहा जाता है कि कहीं ब्राह्मण कहीं अगर भिक्षा मांगता है तो उसका जो है ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन दान लेने का अधिकार उनको अवश्य है। सुंदर महाराज, भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं है सुदामा जी भिक्षा मांगे हैं। लोग कहा करते हैं कि सुदामा दरिद्र था। सुदामा जी को क्या कहते हैं जी? दरिद्र ब्राह्मण। उनके नाम के आगे दरिद्र शब्द लोग जोड़ दिया करते हैं। महाराज हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो सुदामा था इतना गरीब था महाराज कि अगर सुबह कुछ खा ले तो शाम को खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता था, और अगर कहीं शाम को कुछ खा ले तो सुबह के लिए कुछ नहीं बचता था। लेकिन जो सुदामा था वो दरिद्र नहीं था महाराज। गरीब होना अलग बात है साहू जी, लेकिन दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र एक पैसे वाला व्यक्ति भी हो सकता है, सुनिएगा, गरीब व्यक्ति दरिद्र हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है महाराज। दरिद्र तो केवल वही है जो असंतोषी है महाराज। जिनके पास संतोष रूपी धन है सज्जनों, फिर वो दरिद्र नहीं हो सकता है। सुदामा ने कभी अपने जीवन में किसी के पास जाकर के एक पैसा भी नहीं मांगा था। एक बार की बात है महाराज, एक संत को रास्ते में कौड़ी मिला। संत मन में विचार किया कि इस कौड़ी को मैं उसको दूंगा जो संसार में सबसे ज्यादा दरिद्र होगा। वो संत सब जगह घूम लिया लेकिन उनको दरिद्र कहीं पर नहीं दिखा। उस कौड़ी को लिए वो संत एक बार जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब जंगल के रास्ते से जा रहा था वो संत, तो क्या होता है, उसी रास्ते से एक पश्चिम देश के राजा पूर्व देश के राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए सैनिक को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में संत मिले। सैनिक गण कहे, देखो संत जी आप किनारे हट जाओ, वरना जो हमारी हाथियां हैं ये तुमको रौंद डालेंगे। संत जी महाराज कहे कि देखो राजा जी, मेरे एक हाथ में कौड़ी है और इस कौड़ी को मैं उसी को देने के लिए घूम रहा हूँ जो संसार में सबसे ज्यादा दरिद्र हो। संत बोले कि भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
इतनी हड़बड़ी है आप लोगों को कि तत्काल रास्ता मुझसे मांग रहे हो। सैनिक कहने लगा कि देखो संत जी, हम पश्चिम देश के राजा हैं और हम अपने सैनिकों को लेकर के पूर्व देश के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? आप तो राजा हो, तो फिर आपको क्या आवश्यकता है? बोले कि संत महाराज, हम अपने राज्य को और बढ़ाना चाहते हैं, अपने राज्य को हम और बढ़ाना चाहते हैं। संत समझ गया इतने सारी संपत्ति होने के बाद भी इनका लालच नहीं गया है। अब तो अपने कौड़ी को निकाल करके वो राजा को दे दिए और कहे कि संसार में सबसे ज्यादा दरिद्र तो तुम हो। इसलिए महाराज, गरीब होना अलग बात है, गरीब यानी दरिद्र नहीं होता है। जो असंतोष हो, असंतोषी हो, वही दरिद्र है महाराज। सुदामा जी कभी किसी के यहाँ भिक्षा नहीं मांगे महाराज, बहुत गरीब थे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज क्या करते थे? अपने घर में भागवत कथा श्रवण कराया करते थे, रोज भागवत कथा को गाया करते थे सुदामा जी महाराज। लेकिन किसी को बुलाते नहीं थे जो आकर के उनकी कथा को सुन ले। खूब ऐसे ऐसे सुनाया करते थे। इतना गरीब थे सुदामा जी महाराज। महाराज कई कई दिन तक उनके घर में भागवत सुनने के लिए कोई नहीं आता था। उनकी जो पत्नी थी सुशीला, वही बट करके उनकी कथा को सुना करती थी। कई दिन से उनके सारे के सारे बच्चे भूख से तड़प रहे थे महाराज। एक दिन उनकी जो पत्नी है सुशीला, उनके मन में विचार आई, बहुत बड़ी बात विचार आई सुशीला महारानी के मन में, बहुत बड़ी क्लेश हो रही है। और सुशीला महारानी सुदामा जी के पास चली गई और सुदामा जी के पास कहती हैं, स्वामी जी, क्या आपको मालूम है कि जो द्वारिका नाथ है, द्वारिका जो धीश है, ये आपके बचपन के सखा है? क्या इस बात को आप भूल गए हैं कि आपको याद है? सुशीला महारानी जब ऐसे कही, सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देखो देवी, आपने कितनी पुरानी बात को हमको याद दिला दी। अरे ये कृष्ण जो है मेरा ऐसे वैसे मित्र नहीं है। कैसे है? मेरे बचपन के सखा है, लंगोटिया यार है। हम दोनों एक साथ ही खेला कूदा करते थे। ऐसा लंगोटिया यार है कौन? मेरे सुदामा जी। सुदामा भगवान को सुंदर याद कर रहे हैं महाराज। सुदामा जी कहते हैं कि देखो देवी, मैं उनका मित्र हूं, लेकिन कहाँ वो द्वारिकाधीश, वो द्वारिका के आज राजा बन गए हैं और मैं कहाँ हूँ? मैं इस झोपड़ी का राजा बन करके आज बैठा हुआ हूँ। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं। मैया कहती है कि देखो स्वामी, क्या आपके मन में कभी उनसे मिलने की मनोकामना नहीं होती है? क्या आप कभी नहीं चाहते कि आप जाकर के उनसे मिले के बाद, क्योंकि मित्र हैं आपके बचपन के? सुदामा जी महाराज कहते हैं, देवी, संसार में ऐसा कौन है जो भगवान से न मिलना चाहे? मैं तो भाग्यशाली हूं कि इनके जैसे मुझको मित्र मिला है। सुदामा कहते हैं कि देखो देवी, जब भी मुझको उनकी याद आती है तो मैं आंख बंद करके ही अपने प्रभु का ध्यान कर लेता हूं और आंख बंद करके ध्यान करके उनसे मिल करके मैं वापस आ जाता हूं। सुदामा जी कह रहे हैं। पत्नी सोची कि कब तक ये ऐसे करती रहेगी। पत्नी कहती है, स्वामी जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। महाराज, पति कितना भी भक्ति करे, उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन पति अगर कोई सत्कार्य करता है, सत्कर्म करता है, तो आधा फल पत्नी को प्राप्त होता है कि नहीं? इसलिए पत्नी को पूजा में बैठाया जाता है। भगवान सुशीला महारानी सुदामा जी महाराज से कहते हैं कि स्वामी, हम भी जानते हैं कि आप ध्यान करते हो, अपने सखा से मिलकर के आ जाते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप सह शरीर लेकर के उनके पास आप मिल कर के आए।
सुदामा जी कहते हैं कि देखो देवी, आप कैसी बातें करती हो? क्या आपको पता है माता पिता गुरु मित्र इनके यहाँ कभी खाली हाथ हमको नहीं आना चाहिए। और जो कृष्ण है वो मेरे बाल सखा है, तो उनके पास मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? महाराज सुशीला महारानी सुदामा जी से और कहते हैं, रही नहीं गई सुशीला महारानी से कह दिए, स्वामी एक बार आप जाइए, आपके जाने से प्रभु प्रसन्न होंगे और आपको खूब सारा धन देंगे। जैसी जैसी कहे सुशीला महारानी, इस बात को सुनकर के सुदामा जी महाराज और गंभीर हो गए और गंभीर होकर के कहने लगे कि देवी, अगर तुम मुझसे कहती कि तुम जाकर के भगवान के एक बार दर्शन करके आओ तो मैं अवश्य उनसे मिलने के लिए जाता, लेकिन कहीं तुम कहोगे कि मैं धन की कामना लेके उनके पास जाऊं तो फिर मैं जाने वाला धन की कामना लेकर के तो मैं कदापि उनके पास नहीं जाऊंगा। सुदामा जी महाराज आज तक किसी से नहीं मांगे महाराज। उनकी पत्नी कहती है, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। एक बार आप द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे महाराज, हट्टी हट्टी हो गए। एक बार द्वारिका चले जाओ, भगवान आपको बिल्कुल प्रसन्न करके भेजेंगे। जब ऐसे जिद करने लगी सुशीला महारानी, सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देखो देवी, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा बिचारा। देवी तुम द्वारिका जाने के लिए कह रही हो, कैसे जाऊं? मेरे एक बार हालत तो देखो। बिना सोचे बिचारे आप मुझे द्वारिका जाने के लिए कह रहे हो। तन के कपड़े फटे, तन की धोती फटी, तन के कपड़े फटे, तन की धोती फटी, कैसे जाऊं चले द्वारिका को, तुमने सोचा बिचारा। देवी मेरी धोती जो है इतनी जगह से फट चुकी है कि कहीं मेरा धोती एक बार और फट जाए महाराज तो फिर बांधने के लिए भी अब स्थान नहीं है। इतनी जगह से सुदामा जी महाराज की धोती फटी हुई है। पत्नी कहती है, देखो स्वामी कोई बात नहीं है, एक बार आप जाओ तो सही। कृपा निधि है, वो आप पे अवश्य कृपा करेंगे। आप एक बार जाइए तो सही। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देखो देवी, मित्र के पास जा रहा हूं, लेकिन मित्र को देने के लिए मेरे पास घर में कुछ नहीं है। सुशीला महारानी कहती है कि देखो स्वामी, चिंता करने की बात नहीं है, मैं इनका भी कुछ न कुछ प्रबंध करके रखूंगी। सुशीला महारानी मन में विचार की, कहीं मेरे स्वामी भगवान के पास चले जाएंगे और भगवान इनसे कहीं पूछेंगे कि सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे स्वामी इतने भोले हैं कि ये तो ऐसे कह देंगे महाराज कि प्रभु संसार में मेरे समान सुखी और कोई नहीं है। ऐसे है कौन? सुदामा जी महाराज। इसलिए जो उनकी पत्नी है सुशीला महारानी अपने पड़ोसी के 5 घर में गई, क्योंकि मन में सोच रही थी कि प्रभु को कैसे पता चले कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे घर खाने के लिए अनाज भी नहीं है। चाहती तो सुशीला महारानी नहीं, एक घर में ही भिक्षा मांग करके ले आती और लोग उनको भिक्षा दे भी देते, लेकिन सुशीला महारानी जानबूझ करके 5 घर गई, क्योंकि महाराज 5 घर जाएंगे तो 5 का घर का चावल अलग अलग होगा, कोई छोटा होगा कोई मोटा होगा, है कि नहीं? इससे भगवान जब इनको देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि सुदामा के यहाँ खाने के लिए अनाज भी नहीं है। अब तो महाराज 5 मुट्ठी चावल लेकर के आगे सुशीला महारानी और 5 मुट्ठी चावल लेकर के आज सुदामा जी महाराज को थमा दिए कि स्वामी
एक बार आप जाओ तो सही, एक बार जाओ आपके बाल मित्र से मिल करके आओ। अब तो महाराज सुदामा जी महाराज पोटली को पकड़ा दिया गया। अब तो सुदामा जी महाराज द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। महाराज आज एक सच्चा मित्र अपने एक सच्चा मित्र से मिलने के लिए जा रहा है। जैसे ही घर से निकलने लगे सुदामा जी महाराज, उनकी पत्नी सुशीला देहरी तक सुदामा जी को छोड़ने के लिए आई है। अब तो घर के द्वार से निकलते ही सुदामा जी महाराज के नेत्र सजल हो गए महाराज, और सुदामा जी अब रोने लग गए और रोते रोते कहते हैं, देवी मैं तो आज तक द्वारिका नहीं गया हूं, ये द्वारिका का मार्ग रास्ता कहाँ है ये भी मुझको नहीं पता है, मैं आज तक उनका रास्ता भी नहीं देखा हूं। पर देवी तुमने एक बात जो है बिल्कुल सही कहा, वो क्या कि आपने कहा कि आप एक बार कृष्ण से मिलकर के आओ। महाराज संसार में ऐसी पत्नी सबको होना चाहिए जो अपने पति को बार बार याद दिलाए कि एक बार आप भी भगवान से मिल करके आओ, है कि नहीं। इसलिए सुदामा जी महाराज कहते देवी आप जैसी पत्नी को पाकर के आज मैं धन्य हो गया हूं, जो आज मुझको आप भगवान से मिलने के लिए भेज रही हो। खूब प्रशंसा किए अपनी पत्नी सुशीला जी महारानी का। अब तो सुदामा जी महाराज घर को छोड़ करके निकल गए। सुदामा जी महाराज का शरीर कैसा है साहू जी, धोती फटी हुई है, छोटी धोती बची हुई है महाराज, बहुत मुश्किल से धोती को बांध पाए सुदामा जी महाराज, इतनी छोटी धोती है। उस धोती को लपेट करके आज सुदामा जी महाराज निकल पड़े। सिर पर ढकने के लिए छोटा सा गमछा तक नहीं है महाराज, एक लोटा है उनके पास, लेकिन वो लोटा भी फूटा हुआ था। सुदामा जी महाराज इतने पतले हो गए थे सुदामा जी कि महाराज कोई भी उनके शरीर के हर हड्डी को गिन सकता था, इतना पतले दुबले हो गए थे सुदामा जी महाराज। लेकिन इतना कमजोर होने के बाद भी सुदामा जी के जो मस्तिष्क में महाराज ब्रह्म जो तेज है आज भी छिलक रहा था। अब तो महाराज सुदामा जी निकल पड़े भगवान से मिलने के लिए। देखो साहू जी, जब सुदामा जी निकले भगवान से मुलाकात करने के लिए, सुदामा जी को रास्ते का पता नहीं था। जाना था वृंदावन, लेकिन चलते चलते काशी पहुंच गए महाराज। काशी में पता चला कि वृंदावन नहीं, कई कई तीर्थ स्थल पहुंच गए, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं पहुंच पाए। पुष्कर चले गए महाराज। ऐसे करते करते घूमते घूमते 6 महीने का समय लग रहा था। किनको? सुदामा जी महाराज को। चलते चलते ऐसे आदत बन गया था कि अब तो सुदामा जी महाराज को भूख और प्यास लगना भी बंद हो गया। सुदामा जी खाना और पीना भी त्याग दिए, खाना और पीना त्याग दिए और चलते रहे। चलते चलते मन में विचार कर रहे महाराज, भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब तेरे बिना उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आज भी अब निराश लगती है। अब तो सुदामा जी भूख प्यास सबको छोड़ दिए चले जा रहे हैं महाराज। जाते जाते महाराज बहुत दिन तक चलते रहे सुदामा जी। सुदामा जी चलते रहे तो रास्ते में एक नदी पड़ गया। नदी में पड़ा तो वहां पर एक नाव को खोलने वाला केवट था महाराज। सुदामा जी महाराज केवट के पास चले गए। केवट और बाकी यात्रियों को अपने नाव में बिठा रहा था। सुदामा जी महाराज मन में विचार किए कि हमको केवट को देने के लिए हमारे पास थोड़ा भी रुपया पैसा नहीं है, और अगर हम कहीं ऐसे जाएं तो केवट हमको पार लगाने वाला नहीं है। इसलिए सुदामा जी महाराज दूर में जाकर के बैठे गए। देखो वहीं पर केवट देखा कि ये सुदामा कोई ब्राह्मण है जो बैठा हुआ है।
वो केवट ब्राह्मण को आवाज लगाए कि देखो ब्राह्मण देवता, क्या आपको उस पार नहीं जाना है? सुदामा कहे कि देखो भैया, जाना तो है लेकिन हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि आप बगैर रुपये पैसे के हमको पार लगाने वाले भी नहीं। केवट कहेंगे देखो पंडित जी, आप अकेले को मैं फ्री में लग जाऊंगा तो इसमें मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तो बड़ा सुंदर सुदामा जी को नाव में बैठाया गया। अब नाव सुंदर उस पार चलने लगी। केवट कहेंगे देखो पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा कहेंगे देखो केवट, हम द्वारिका जा रहे हैं। जो द्वारिका के राजा हैं वो कौन है? हमारे मित्र हैं। जैसे जैसे कहे सुदामा जी महाराज, केवट जोर जोर से हंसने लगा। कहाँ द्वारिका का राजा और तुम? अपनी हालत तो देखो, पहनने के लिए कपड़ा भी तुम्हारे पास नहीं है महाराज, है कि नहीं? जैसे सुदामा से ऐसे कहा गया, सुदामा जी कहें कि केवट, तुम्हें क्या पता, जो हमारे प्रभु हैं वो कोई आभूषण, कोई वस्त्र, कोई रंग रूप नहीं देखा करते हैं महाराज। जैसे ही ऐसे कहे, जो केवट था उनके भी नेत्र अब सजल हो गए। केवट मन में विचार करने लगा कि आज तक ये सुदामा नहीं बदला है। वास्तव में जो केवट था महाराज, वो भगवान साक्षात नारायण ही थे, जो केवट की परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब नदी पार कराया गया। नदी पार कराने के बाद महाराज केवट नदी पार उतरते ही मन में विचार किया, न जाने अब और कितने दूर का रास्ता बचा हुआ है, अब हम और आगे नहीं जा सकते। इसलिए केवट वहीं पर सो गया, क्योंकि भगवान की अगर गरज हो तो अब हमको ही बाबू द्वारिका में बुला ले। केवट जैसे सुदामा जी जैसे वहीं पर सो गए। जब नींद खुला तो क्या देखते हैं कि सामने साक्षात द्वारिकापुरी खड़ी हुई थी। सुदामा जी महाराज चलते चलते भगवान कृष्ण के महल पर गए। जैसे महल पर गए महाराज, दो द्वारपाल खड़े हुए थे, जय और विजय। कहे भैया ये कौन सी नगरी है? कहे कि ब्राह्मण देवता, ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि महाराज हम भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं। जैसे इसे कहा गया कि कृष्ण से मिलना चाहते हैं, द्वारपाल उनका परिचय पूछे। सुदामा जी कहते हैं कि हम उनके सखा हैं। जैसे इसे कहे सुदामा जी महाराज, दोनों पार दौड़ कर गए, सुदामा जी के चरणों में गिर गए और कहते हैं कि हाँ सुदामा जी, हमारे प्रभु के मित्र तो आपके जैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु कभी रंग रूप नहीं देखा करते हैं। दोनों द्वारपाल के महाराज नेत्र भी भीग गए, रो रहे हैं। और महाराज सुदामा जी और दोनों द्वारपाल के बीच क्या वार्ता होती है, एक सुंदर भजन के माध्यम से। बुरी वृंदावन बिहारी लाल की। देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल, दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आश करके आया। सुधा
कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। है पगड़ी जय हो, नजर है जामा जय हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जुदा करके कह दो, एक बार मोहन जुदा करके कह दो, मिलने सका नसीब आ गया ये हो, मिलने सका नसीब आ गया। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया, मिलने सुदामा करीब आ गया। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनने उतारे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते जय हो चले आए हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बड़ा ही नटंगा, रुक्मणी को बड़ा ही नटंगा, वही मान गया अजीब आ गया, वही मान गया अजीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया, करीब आ गया। कैसे अपने सुदामा बिठाए, शरणासुओं से सामने धुलाए, शरणासुओं से सामने धुलाए। बड़ा कैसे अपने सुदामा बिठाए, शरणासुओं से सामने धुलाए, शरणासुओं से सामने धुलाए।
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा कल पा गया खुशी का समा कल पा गया घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा सुदामा जी महाराज सुंदर द्वारिकापुरी आ गए और द्वारिकापुरी में जाकर के जय और विजय से कह दिए थे भैया तुम जा करके भगवान से यही कहना कि तुम्हारे मित्र आए हैं और ये मत कहना कि वो कुछ मांगने के लिए आए हैं। जैसे द्वारिकापुरी में सुंदर जय विजय भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण कहे कि स्वामी जी हम क्षमा चाहते हैं, आपके कार्य में ध्यान डालने हैं, लेकिन कुछ बात आपसे कहना चाहते हैं, एक सूचना आपको देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहे कि हाँ हाँ द्वारपाल की आवाज है, अवश्य आप हमसे कहिए। जैसे इसे कहे महाराज जय और विजय कहे कि देखो महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है और वो ब्राह्मण कैसा है? शीश पगाना जगातन पे प्रभु जान को आही बसु की ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुबटी और पाय उपासन की नहीं सामा द्वार खड़े एक दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है, धोती इतनी फटी है कि अब गांठ मारने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वह अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान सुने कि सुदामा भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान माँ के बिहारी सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सुंदर भगवान जा रहे हैं सुदामा जी को लाने के लिए, भगवान ऐसे दौड़े महाराज कि भगवान को कुछ चीज का होश नहीं रहा। सभी लोग ताली बजाएं, सभी ताली बजा के सम्मान कर दें। सुंदर भगवान बांके बिहारी सुदामा जी को अपने गले से लगा लिए, खूब रो रहे हैं, अरे सुदामा तुम मेरे घर पर आने के लिए इतना देर क्यों कर दिया? अब तो सुंदर गले गले मिलाकर के सुंदर जी को सुदामा जी को सुंदर अपने महल के अंदर ले आ रहे हैं और महल लेते आकर के सुदामा जी को सुंदर आसन पर बैठाया गया और सुंदर आसन पर बैठा करके भगवान बांके बिहारी स्वयं जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठ करके सुंदर सुदामा जी की खूब पूजन कर रहे हैं। और भगवान बांके बिहारी सुदामा जी के पांव पखारने के लिए पात्र ले आए, लेकिन उनके पांव को महाराज जल से नहीं किनसे पखारे? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल से पग धोई, नैनन को जल से पग धोई। प्रभु खूब रोने लगे और रोते रोते भगवान अपने दोनों आंखों के अश्रुओं से सुदामा का पैर धोने लगे। सुदामा जी महाराज इसको देख करके गदगद हो रहे हैं। महाराज कहें कि प्रभु आप स्वयं क्या कर रहे हो?
आप ऐसी कार्य करते हो हमको शोभा नहीं देता है। सुदामा जी जब ऐसे कहने लगे तो भगवान वाके बिहारी कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की आशीर्वाद से ही मैं यहाँ आज राजा बना हूँ। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् जिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आप समस्त ब्राह्मणों के कारण ही आज मैं द्वारिकाधीश बन करके बैठे रहा हूँ। आगे चल करके रुक्मणी महारानी आ गई। रुक्मणी महारानी भी सुंदर सुदामा जी का सेवक करने लगे। महाराज आगे चल करके भगवान माँ के बिहारी सुदामा जी से पूछें, दोनों को बैठा दीजिए, यजमान के द्वारा पूजन करवा दीजिए, भगवान की झांकी का मंगल में पूजन। अब तो सुदामा जी महाराज सुंदर भगवान के द्वारा पर आ गए, खूब सेवा सत्कार किया गया। भगवान माँ के बिहारी सुदामा जी से पूछें, सुदामा जी तुम्हारा हाल कैसा है? सुदामा जी कहें कि देखो स्वामी, संसार में मेरे समान सुखी और कोई नहीं है। भगवान कहें, वाह सुदामा, झूठ बोलते हो, तुम कैसे सुखी हो, हम तुमको यहाँ से देख रहे हैं। भगवान की अब आगे चलकर की भगवान की जितनी पत्नियां थी 16,108 सारी की पत्नियां आकर के भगवान सुदामा जी महाराज को प्रणाम करने लगी। ऐसे करते करते 400 रानी प्रणाम की, लेकिन सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते देते थक चुके थे महाराज। इसलिए कहें कि देखो प्रभु, तुम आकर के सीधा प्रणाम कर लो, फिर बाकी रानियों को भी आशीर्वाद एक साथ नहीं मिल जाएगा। आगे चल कर के दोनों मित्र मिल गए, खूब आपस में बातें हुई। भगवान सुदामा से पूछे कि भाभी जी हमारे लिए कुछ भेजी होंगी। सुदामा जी बार बार छुपाने का प्रयास किए, लेकिन भगवान माँ के बिहारी उनके चावल की पोटली को झपट लिए। चावल की पोटली को झपट लिए भगवान माँ के बिहारी, और चावल की पोटली को झपट करके भगवान जब चावल को देखने लगे तो भगवान के नेत्र भी आज सजल हो गए हैं महाराज। भगवान पहले मुट्ठी चावल को रख लिए और पहले मुट्ठी चावल को रख करके अपने मुख में डाल लिए और कहा कि सुदामा, आज से मैं स्वर्ग लोक की सारी संपत्ति अब मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल रखे भगवान माँ के बिहारी और पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट के सुख सुदामा को प्रदान कर दिए। तीसरी मुट्ठी का चावल जैसे खाने वाले थे भगवान माँ के बिहारी, रुक्मणी महारानी आकर के उनको रोक दिए। रुक्मणी महारानी कहीं करे, इस ब्राह्मण पर ही क्या आप सारा संपत्ति लुटा दोगे? भगवान माँ के बिहारी कहते हैं कि देखो देवी, एक ब्राह्मण के कारण ही तुम्हारा और मेरा विवाह संपन्न हुआ है। क्यों? एक ब्राह्मण ही उनका पत्र लेकर के आए थे, है कि नहीं? आगे चल करके महाराज सुंदर भगवान सुदामा जी का खूब सेवा सत्कार हुआ द्वारिकापुरी में। अब तो एक दिन रुकने के बाद सुदामा जी वहाँ से इजाज़त मांगने लगे। जब सुदामा जी को पुनः वापस भेजा गया तो सुदामा जी को जाने में 6 माह का समय लगा था, और वापस आते आते ही सुदामा जी को 6 माह का समय लग गया। भगवान के खूब सेवा सत्कार प्राप्त करके सुदामा जी अपने धाम को वापस आ रहे हैं महाराज। अब जब सुदामा जी 6 महीने के बाद अपने ग्राम पर पहुंचे तो उनको आश्चर्य हुआ। क्या? उनका जो नगर है पूरी तरह से बदल चुका था। सुदामा जी महाराज अपने घर के पास गए, एक द्वारपाल से पूछे कि भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल कहे कि भैया ये सुदामापुरी है। सुदामा को लगा कि लगता है मैं कोई गलती से भूल से कोई दूसरी जगह आ गया। सुदामा जी बढ़ने लगे। द्वारपाल कहे कि भैया ये तुम्हारा ही गांव है। सुदामा जी को यकीन नहीं हुआ। आगे चलकर के उनके महल से उनकी पत्नी सुशीला जी आ रही थी, लेकिन सुशीला जी उतने दिन तक मोटी हो चुकी थी, इसलिए सुशीला महारानी पहचान में नहीं आई। सुदामा महाराज वहां से चलने लगे तो उनकी पत्नी दौड़ करके सुदामा जी को रोक लिए, कहे कि स्वामी, जिस दिन से आप घर को छोड़ करके गए हो उसी दिन से भगवान बांके बिहारी अपनी कृपा यहाँ पर कर दिए थे। ये सुंदर महल उनका ही दिया हुआ है। भगवान सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देखो देवी, आपको पता है कि मुझे धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको धन संपत्ति से प्रेम है तो आप यहीं रुकिए, हम यहाँ से चलते हैं। सुदामा जी जाने लगे। उनकी पत्नी कहती है कि देखो स्वामी, अगर आप जा रहे हो तो आपके बिगड़ मैं भी यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। अब तो दोनों के दोनों वहाँ से चलने लगे, लेकिन पीछे से भगवान बांके बिहारी जी आवाज़ लगा दिए कि देखो सुदामा, ये जो वैभव है, ये जो संपत्ति है, ये मैंने ही आपको प्रदान किया है, इसलिए आप इसे मेरा आशीर्वाद समझ करके आप इसे ग्रहण करो। इस प्रकार सुंदर सुदामा जी वहाँ पर ग्रहण किए।
आगे चल कर के महाराज अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया और आगे चल कर के सुंदर जी महाराज अंत में गोधूम भगवान के लोगों को प्राप्त हो गए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। जिनको भी जो भी सुदामा जी की पोटली लाए हुए हैं चढ़ाने के लिए, तो आकर के सुदामा जी की झांकी में करके आके भगवान कर को चढ़ा सकते हैं, या तो फिर सुदामा जी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अभी कथा में डिस्टर्ब नहीं करना है, एक एक करके आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके महाराज कथा आती है। भगवान माँ के बिहारी सुदामा सभा में बैठे हुए थे और भगवान अपने सारे के सारे पुत्रों को उपदेश कर दिए थे कि भाई संतों का उपहास में जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। सभी बालकों को उपदेश जब कर रहे थे भगवान माँ के बिहारी, तो सारे के सारे बालक गण अपने सिर को नीचे करके बैठे हुए थे। एक दिन संतों की परीक्षा लेने के लिए सबने मिलकर के सांब को साड़ी पहना दिया और सांब को साड़ी पहना करके संतों के पास भेज दिया। महाराज जब संतों के पास भेजा गया सांब को साड़ी पहना करके, तो उस समय सांब अपने पेट में कुछ नकली कपड़ा वगैरह लगा करके गर्भवती स्त्री बन करके उस संतों के सामने चली गई थी और संतों से पूछी कि महाराज मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो बालक है कि बालिका है। बाद में महाराज संतगण समझ गए कि ये तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है, इसलिए संत ने सांब को श्राप दे दिया कि जा तेरे गर्भ में जो बालक है, तेरे गर्भ से एक मुसल पैदा होगा और वही तेरे पूरे कुल का नाश कर देगा। महाराज अब तो सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। अब तो आगे चल कर के सांब साड़ी खोल कर देखें तो क्या देखते हैं, उनके गर्भ से सुंदर लोहे का मूसल रखा हुआ था। यदुवंशियों ने मूसल को पीस करके समुद्र में फेंकवा दिया। आगे चल करके नव योगेश्वर की भी कथा आती है। महाराज एक बार उन्होंने जनक जी को भी खूब उपदेश किए, भागवत धर्म का बारे में उनको समझाएं कि कहें कि देखो जनक महाराज, भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास और भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण। इस प्रकार खूब उपदेश किए। आगे चल करके भगवान की सारी लीलाएं संपन्न हो गई। महाराज मृत्यु लोक पर जब भगवान माँ की बिहारी की सारी लीला जब संपन्न हो गई साहू जी मृत्यु लोक पर, तो अब सारे के सारे देवतागण भगवान के पास आ गए और भगवान के पास आकर के कहे कि प्रभु आप पृथ्वी के सारे भार को उतार दियो, अब आप बैकुंठ कब वापस चल करके आओगे। जैसे ही भगवान से ऐसे कहा गया, भगवान कहते हैं अब सबसे बड़ा भार मेरे ही वंश में है। यदुवंशी नष्ट जब तक न हो तब तक मैं पृथ्वी को छोड़ करके ऐसे नहीं आ सकता हूँ। अब तो महाराज उद्धव को साथ में लेकर के प्रभु जी वहां से चले गए। देखो एक बार उद्धव जी महाराज भगवान से प्रश्न किए कि प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग में आपसे मिलने का सरल उपाय क्या होगा। भगवान कहें कि देखो उद्धव, संसार में सभी क्रमसाधन है, कथा में व्यवधान, हाँ क्रमशः आकर के सुंदर भगवान को पोटली अर्पण करते रहे और पुनः भगवान में अर्पण करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज देखो अब तो सुंदर भगवान दो वैराग्य के बारे में बतलाएं। एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य वही है महाराज जो इस डाल से छलांग लगा करके उस डाल में चला जाए, जो कुछ समय इस धर्म में रहते हैं फिर उस धर्म में चले जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, मरकट वैराग्य, है कि नहीं। शमशान वैराग्य, शमशान घाट जाते हैं महाराज, शमशान में लाश जलने तक हम संत बन जाते हैं, क्या कि घर जाकर के हम भी सुधर जाएंगे, लेकिन घर आते ही फिर वही 84 के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। लेकिन सच्चा वैराग्य वही है महाराज जो सही हृदय से वैराग्य आता है, वही सच्चा वैराग्य है। अब तो महाराज आगे चल करके भगवान दत्तात्रेय जी की कथा आती है। देखो एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में चले गए और एक वन में के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे जिनका नाम था दत्तात्रेय। उनके साथ यदु जी महाराज खूब संगत है,
और संगत करके उनके साथ खूब प्रश्न किए तो दत्तात्रेय जी उनको अपने गुरुओं के बारे में बतलाए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं साहू जी। गुरु जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरोहित, दूसरा होता है दीक्षा गुरु, तीसरा होता है शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए थे। कौन से गुरु? शिक्षा गुरु। देखो इस 24 गुरु में से हमको भी सीखना चाहिए। सबसे पहला गुरु बनाए थे किनको जी? पृथ्वी महारानी को। पृथ्वी महारानी से यही सीख मिलती है महाराज कि हमें भी संतों के समान सहनशील रहना चाहिए। हम संतों को पृथ्वी के समान ही सहनशील होना चाहिए। दूसरा बना है वायु को। वायु रहती है महाराज लेकिन हमको दिखती नहीं है कि नहीं? उसी प्रकार नेक काम आप करिए लेकिन अपने आप को आगे आप मत लाइए। तीसरा हुआ आकाश। आकाश में बड़े बड़े पक्षी उड़ा करते हैं लेकिन कोई भी पक्षी आकाश का था को नाप नहीं पाता है। उसी प्रकार भगवान बांके बिहारी भी क्या है? अनंत है। पांचवा है महाराज, चौथा है जल। जल से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाकोए और को शीतल करे आप ये शिक्षा हमको जल से लेनी चाहिए। अग्नि महाराज, अग्नि सबको जला देता है। उसी प्रकार हमको ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति का हर जगह पूजन होता है। छठवां गुरु बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता भी है और धीरे धीरे घटता भी है लेकिन सत्य कभी घटता नहीं है। सातवीं शिक्षा लिए सूर्य से। सूर्य का जो प्रकाश है महाराज वो सभी जगह होता है। अच्छे जगह में भी होता है और बुरी जगह में भी होता है। इसी प्रकार जो कथा होती है वो हर लोगों की दुख को हर लेती है। और शिक्षा लिए कबूतर से। कबूतर जो है गृहस्थी के आकर्षण में आकर के कबूतर पिंजरे में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार हमको माया मोह में नहीं फंसना चाहिए। सागर से भी शिक्षा लिए। सागर की तरह ही संत को गंभीर होना चाहिए। और शिक्षा लिए पतंगा कीट से। देखो महाराज ये जो पतंगा कीट होता है लाइट पर खूब मंडराने लगता है और वहीं पर मंडरा करके अपने प्राणों को वो त्याग देता है। इसलिए हमको भी कभी लालच नहीं करना चाहिए। और शिक्षा लिए भौरा से। ये जो भौर होता है